सर ज्योतिष क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई ज्योतिष की? ज्योतिष असल में शास्त्र है जो कि ऋग, साम, अथर्व, यजुर 4 वेदों से निकला है। ठीक है जी। ऋषि पराशर जो हैं और ऋषि जमीनी जो हैं और ऋषि भृगु जो हैं, इन्होंने इनका संचार किया। तो सर ये अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु से मैंने ये सुना है कि इंसान जब वक्त से पहले चला जाता है उसकी आत्मा भटकती रहती है, जिसे हम कहते हैं कच्ची मौत हो गई। अपनी पूरी जीवन में उन्होंने अच्छी चीजें व्यतीत नहीं की, जो मन में इच्छा थी वो रह गई। जितनी उनकी लिखी है उतने वक्त तक उनकी आत्मा भटकती रहेगी अगर उनकी सडन डेथ। जी ये अकाल मृत्यु। जी। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, भविष्यवाणियां की हैं लोगों ने, कि संतों ने, महात्माओं ने, कि 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कितना सच है? जी, पहली बात तो ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि अंत ही प्रारंभ है। ये हम भगवत गीता में सब सुनते आ रहे हैं। और जो कहते हैं जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, हिमाचल में इतना कुछ हो गया, क्योंकि इस साल का जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य किसका प्रतीक है? अग्नि का। अग्नि प्रलय मचाती है, बिल्कुल मचाती है। ठीक है ना जी। तो अग्नि की प्रलय के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। तो सर ग्रह दोष और ब्लैक मैजिक जो काला जादू है, इसमें क्या फर्क? ब्लैक मैजिक किया जाता है वो अपने ही करवाते हैं, किसी दूसरे को तो पता ही नहीं होता। ठीक है ना जी। वो अपने ही करवाते हैं। और ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ज़्यादा कठिनाई होती हैं। जैसे हम कहते हैं एक्सीडेंट हो जाना, सडन हेल्थ बहुत इशू आ जाना, हेल्थ के इशूज आ जाने, डिसेबिलिटीज आ जानी, है ना। तो ये ब्लैक मैजिक का पता कैसे चलता है कि हम पे किसी ने काला जादू किया? इमीडिएट सब कुछ हो जाना। जैसे हम कहते हैं कि सोचने शक्ति, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन हो जाना, इमीडिएट डिप्रेशन हो जाना, सब कुछ सही चल रहा है, फिर से एकदम मनी फाइनेंशियल लॉस हो जाना, एकदम से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जानी कि अराउंडिंग समझ ही ना, सोचने शक्ति खत्म हो जानी इंसान। नजर क्या होती है? नजर लगती है, आपने देखा होगा, नजर लगने से लोगों के काम खराब होते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो ये कितना सच है, कितना झूठ है? नज़र जो है वो हम कह सकते हैं कि इंसान जब किसी को देखता है, एक होता है सकारात्मक तरीके से देखना, अच्छे नज़रिए से देखना, एक होता है नकारात्मक तरीके से देखना, जेलस करना। देखा होगा हम कहीं भी जाते हैं तो कई बार क्या है, किराना स्टोर में जो गल्ला होता है उसमें नोटों से भरे होता है, तो हम देखते हैं इस पास कितने पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। उसी समय उनका काम डाउन होना शुरू हो जाता है, मंदी आ जाती है उनके काम में। ये नज़र रियल है, लेकिन नज़र दोष का निवारण उतना ही सिंपल है। जय श्री राम सबको, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट सनातन पर्व सागर में। आज हमारे बीच में मौजूद हैं ज्योतिष परंपरा के गौरव चौथी पीढ़ी पंडित आदर्श शर्मा जी, जो न केवल कुंडली और ग्रहों के बारे में बताते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है उसका भी मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पंडित जी के साथ कुछ बातें ज्योतिष के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। जय श्री राम आप सभी को। सर जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि चौथी पीढ़ी, तो चौथी पीढ़ी का क्या मतलब है? ये जो ज्योतिष की परंपरा है ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती आ रही है। 300 साल से अखंड परंपरा जारी है। ठीक है ना जी। उसके बाद क्या बात है कि जो मेरे परदादा जी हैं स्वर्गीय नंदलाल जी, पंडित नंदलाल जी, उनके बाद जो मेरे दादाजी हैं स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण जी, उनके बाद मेरे पिताजी हैं पंडित धर्मवीर जी, उनके बाद मैं आगे चौथी पीढ़ी हूँ पंडित आदर्श शर्मा। सर ज्योतिष क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई ज्योतिष की? ज्योतिष असल में शास्त्र है जो कि ऋग, साम, अथर्व, यजुर 4 वेदों से निकला है। ठीक है जी। ऋषि पराशर जो हैं और ऋषि जमीनी जो हैं और ऋषि भृगु जो हैं, इन्होंने इनका संचार किया। ज्योतिष की फुल फॉर्म क्या है? ज्योति जी। ईश्वर नहीं, जैसे कहते हैं ज्योतिष कहते हैं हम, ठीक है ना, उसकी ज्योति और ईश। ठीक है। ज्योति हो गया प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश। चारों वेद ने ज्योतिष को नेत्र का रूप दिया, नेत्र का वर्णन किया कि ये ज्योतिष शास्त्र नेत्र है चारों वेदों के। ठीक है जी। उसके बाद ज्योतिष कैसे आया? ज्योतिष इन 3 ऋषियों ने जी अपने अपने व्यंग लिखे, सबने। जैसे भृगु जी ने लिखे भृगु सहित, जमीनी ने लिखी जमीनी सूत्र, और जो ऋषि पराशर है उनका होरा शास्त्र। उसके बाद लगदा ऋषि भी थे एक, वेदांग शास्त्र जिन्होंने लिखा है, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। इन्होंने सबने मिला के ज्योतिष शास्त्र को पूरा रूप दिया है। यहाँ से मतलब ज्योतिष की शुरुआत हुई। जी बिल्कुल। तो सर ग्रहों और नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे देखें तो जो 9 ग्रह हैं जी, जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसके दौरान हम देखते हैं कि हमारे टेवे में टेवा कैसे बनता है। पहली बात, ठीक है ना जी। टेवा बनता है जब बच्चे का जन्म हुआ है तो जो 9 ग्रह और 27 नक्षत्र है, कौन से लॉन्गिट्यूड और कौन से लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, उसके बेसिस पे हमारे पास जन्म कुंडली बन के आती है। ठीक है ना जी। उसके बाद जब हम टेवा देखते हैं तो पता चलता है कि उनके जीवन में उन्होंने पूर्व कर्म क्या किया है। ठीक है ना जी। जो कर्म है ना, जो ग्रह हम कहते हैं वो पूर्व कर्मों का दर्पण है।
जो उन्होंने पिछले जन्म में कर्म किए उसके अकॉर्डिंग जो अब ग्रह हैं वो आए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो हमारे कर्म होते हैं वो कुंडली के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जी उनकी बिल्कुल, है आपस में। जी बिल्कुल। जो ग्रह हैं वो इस जन्म में हम जो फल भोगेंगे, इस जन्म में जो हमें कठिनाइयां आएंगी, जो इस जन्म में हम स्वास्थ्य के राही या कोई भी जो हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना जी, वो ग्रह और कर्म से रिलेट करती है। वो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। जी बिल्कुल, पूर्व कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। इस अगर हम कर्म की बात करें तो अगर भागवत गीता में इस चीज का कथन भी है कि स्कंद 3 और 4-8 अध्याय में लिखा गया है 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, जी। प्रारब्ध कर्म, आगमी कर्म। संचित कर्म होते हैं जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए, और जो प्रारब्ध कर्म होते हैं जो इस जन्म में हम फल भोग रहे हैं। आगमी कर्म हो गया जो अब हम नए कर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। और कौन से 3 तरह के कर्म होते हैं? कर्म क्या होते हैं? असल में कर्म होते हैं किया गया काम। हाँ जी। क्या हमने पुण्य किया, क्या हमने पाप किया, ठीक है ना जी। जी। उसके बाद क्या बात आती है कि जैसे 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं जो हमने मन से कर्म किया, जैसे मैं कोई काम करूंगा अपने मन से करूंगा, ठीक है, वो मेरा कर्म होगा जो मैंने अपने होशोवाज में सोच समझ के किया। एक होता है वाणी, जो मैंने मुंह से किसी को कठोर शब्द बोले या किसी को गलत बोला, मेरा अच्छा बोला तो वो पुण्य में है, गलत बोला तो पाप में है, ठीक है ना जी। उसके बाद तीसरा आता है हमारा शारीरिक कर्म, जो हम अपने पूरे शरीर से करते हैं। जैसे लगा लो हम दान पुण्य करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद आगे हम किसी से लड़ाई करते हैं या किसी से शरीर से करते हैं, That's... ठीक है। तो जो कर्म होते हैं हमारे, क्या हम अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को, हम जैसे हम पंडित जी के पास जाते हैं किसी के पास कि हमारे ग्रह हैं खराब हैं, इनका उपाय करें, तो क्या अगर हमारे कर्म गलत हैं तो क्या उनके उपाय करने से वो सब सही हो सकता है? तो क्या होता है कि अगर हम गलत भी हैं, जो हमारे ना अनजाने ना अनजाने में हमसे गलती हुई है, ठीक है ना जी, वो हम उपाय के राही बहुत फर्क कर सकते हैं, बहुत सुधार कर सकते हैं अपने जीवन में। कहते हैं कि हम होंगे नहीं बदल सकते लेकिन ग्रहों का प्रभाव कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, मतलब वो पूरी तरह से नहीं मिट सकता लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट होना था, इंसान की एक्सीडेंट का पूरा दिखा हुआ था, उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन उपायों के राही क्या है कि इतना नुकसान होगा कि उसकी जान बच जाएगी। जान बच गई। जी बिल्कुल। तो सर कुंडली में न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि नंबर्स के अकॉर्डिंग जो 3 और 6 होता है उनका 36 का आंकड़ा होता है। 3 और 6 की आपस में बनती नहीं है, बट मैंने कुछ देखे हैं ऐसे केसेस जिसमें 3 और 6 की बहुत अच्छी बनती है। तो सर इसका क्या? जिसको कहते हैं हम अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, ठीक है ना जी। 3 नंबर होता है हमारा बृहस्पति का, 6 नंबर होता है हमारा शुक्र का जी। अगर हम दोनों का स्वभाव देखें, बृहस्पति होता है ज्ञान धर्म, शुक्र होता है सौंदर्य इंसान का, लग्जरी इंसान की, ठीक है ना जी। अगर हम रिलेट करें दोनों चीजों को, आपस में नहीं बनती, लेकिन कई कंडीशंस होती हैं। हम कहते हैं ना सिर्फ एक नंबर नहीं देखा जाता, सारा कुछ देखा जाता है। एक नंबर नहीं देखा जाता, सब कुछ देखा जाता है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो उस एक नंबर की वजह से आपकी ना बने, और ग्रह होते हैं जी बिल्कुल, ग्रह होते हैं। जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाते हैं, न्यूमरोलॉजी चार्ट अलग होता है, एस्ट्रोलॉजी से अलग होता है। बिल्कुल, अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई डिफरेंस है। अगर फिर भी 3 और 6 की कहीं ना कहीं ना बने आपस में, जैसे कोई बिजनेस करता है या किसी की शादी हो गई, कुछ लव मैरिज होगी किसी की, अगर उनकी इन केस आपस में नहीं बन रही तो क्या इसका भी कोई उपाय होता है? जी बिल्कुल, उसमें डिपेंड करता है उनका नंबर कौन सा है। जैसे आपने अभी बात की 3 और 6, तो बृहस्पति और शुक्र के उपाय करके हम काफी कुछ सॉल्व कर सकते हैं। मेनली क्या होता है, शुक्र ग्रह जो रिलेट करता है वो पार्टनर के साथ करता है। शुक्र ग्रह किसका कारक है? पार्टनर का जी। जैसे हम अगर ज्योतिष शास्त्र में देखें, हमारा 7वां घर होता है वो पार्टनर का, हाँ जी, ठीक है ना जी। 7वां घर पार्टनर का होगा तो 7वें घर में अगर नीच पाप ग्रह या छाया ग्रह बैठ जाएंगे, पाप ग्रह हो गए शनि और मंगल, और हमारे जो छाया ग्रह हो गए राहु केतु, ठीक है ना जी, वो बैठ जाएंगे तो इंसान की कुंडली में वैराग्य आ जाता है। इंसान कहते हैं वो इंसान की इसे बनती नहीं है, डाइवोर्स की चांसेस बन जाते हैं। ये कंडीशंस जो सारी हैं वो 7वां ग्रह और शुक्र करता है। तो सर जो जीवन और मृत्यु है, ये हमारी जिंदगी का, मृत्यु तो सच है, तो इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में? जीवन भी निर्धारित है, मृत्यु भी निर्धारित है, उचित समय पे होगी, जो समय निर्धारित है उसी समय पे होगी, ठीक है ना जी। अगर हम जन्म की बात करें और धार्मिक पुराण देखें तो कहा जाता है जब महाभारत में गांधारी माता 2 साल के लिए गर्भवती थी, ठीक है ना जी। उसके बाद क्या है कि उन्होंने 2 साल के बाद एक मांस के बड़े से टुकड़े को जन्म दिया, ठीक है ना जी। उसके बाद क्या है कि वेद व्यास जी का, जो वेद व्यास जी हैं उनका उन्हें आशीर्वाद था, तो उनके बाद क्या है कि जब 100 पुत्रों को आशीर्वाद था तो हुए नहीं, तो गांधारी माता ने उनसे निवेदन किया कि क्यों,
तो उसके बाद जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने क्या किया कि जो आशीर्वाद दिया हुआ था उसके कारण क्या है कि उन्होंने मांस के टुकड़े को 100 हिस्सों में काटा और मिट्टी के जो पोट होते हैं उसे घी के बीच में डाल के रख दिया, जिसे उस टाइम पे उश्यान कला कहा जाता था। अब वो साइंस में इंक्यूबेशन है, ठीक है ना जी, एक बहुत बड़ा उदाहरण हो गया साइंस को, ठीक है ना जी। उसके बाद क्या है कि जब उश्यान कला का प्रयोग किया तो गंधारी माता को उनके 100 पुत्र प्राप्त हुए। तो जीवन निश्चित है, कैसे भी होगा, अगर लिखा हुआ है तो होगा, ठीक है ना जी, जिसने जन्म लेना उसने लेना है। तो सर ये अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु से मैंने ये सुना है कि इंसान जब वक्त से पहले चला जाता है उसकी आत्मा भटकती रहती है, तो अकाल मृत्यु का क्या मतलब हुआ? सडन डेथ, जिसे हम कहते हैं कच्ची मौत हो गई, अपनी पूरी जीवन में उन्होंने अच्छी चीजें व्यतीत नहीं की, जो मन में इच्छा थी वो रह गई। 8वें घर में अगर ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो 8वां घर जो होता है वो हमारी जीवन रेखा होती है, ठीक है ना जी। 8वें घर में अगर अशुभ ग्रह नीच स्थिति में आ गए और राहु केतु की दृष्टि आ गई, पाप ग्रह की दृष्टि आ गई, तो सडन डेथ के चांसेस बनते हैं। उसके बाद क्या है कि उनकी आत्मा भटकती रहती है, मोक्ष को प्राप्ति नहीं। जितनी उनकी लिखी है उतने वक्त तक उनकी आत्मा भटकती रहेगी अगर उनकी सडन डेथ जी ये अकाल मृत्यु। जी। तो कठिनाइयां क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में भोगनी? इंसान कहते हैं कि जब हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम पहले जन्म ले चुके हैं ना, पूर्व कर्म जो हमें कहते हैं, पूर्व कर्म जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए हैं उसका जो फल है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। वो स्वयं प्रभु राम ने भी भोगा है, श्री कृष्ण ने भी भोगा है। पूर्व कर्म में जो आपने किसी के साथ किया है तो इस जन्म में स्वयं भगवान ने ही रचना बनाई है। अगर हमने कोई दुष्कर्म किया है तो वो भोगना हमें पड़ेगा। कई बार हमारे कुछ कर्म होते हैं जो गलत होते हैं लेकिन किसी के अच्छे के लिए होते हैं, तो क्या वो भी गलत कर्मों में गिने जाते हैं? उसको भी हमें भोगना पड़ता है उसी तरीके से? डिपेंड करता है, सबको डिपेंड करता है कि हमने कौन से मन से, कौन से भाव से वो कर्म किया है और वो क्या कर्म है, डिपेंड करता है। उससे किसी को हानि पहुंचे, क्षति पहुंची है तो वो कर्म पाप में ही गिना जाए, वो पाप ही गिना जाएगा। वो अगर उससे किसी को क्षति पहुंची है, किसी का मन दुखी हुआ है, किसी का मन दुखी हो। तो एक आजकल आपने देखा होगा सर कि एस्ट्रोलॉजी एप्स बहुत चल रहे हैं, सब कुछ है, तो यंगस्टर्स जो हैं उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इन चीजों में, तो कुछ लोग सीखने की भी कोशिश करते हैं यूट्यूब से वीडियोस देख के, पॉडकास्ट वगैरह देख के। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपनी कुंडली देखना सही है या गलत है? क्योंकि आजकल लोग बहुत कुंडली में बहुत इंटरेस्ट। ज्योतिष परंपरा के अकॉर्डिंग स्वयं की कुंडली देखना वर्जित किया गया है, ज्योतिष शास्त्रों के अकॉर्डिंग मना किया गया। जी बिल्कुल। इसके लिए क्या है कि अगर मैं स्टडी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जो कहते हैं सब डिविजनल चार्ट्स में पढ़ना सीख लेता हूँ, ज्योतिष ज्ञान का पूरा ज्ञान, जो जितना ज्ञान एक कुंडली, परफेक्ट कुंडली देखने के लिए निर्धारित है उतना मैं पा लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी कुंडली देखूंगा, फिर तो मैं अपनी टेंशन में लगा रहूंगा कि मेरा स्वास्थ्य इस टाइम खराब होएगा, मैं जल्दी से ये उपाय कर लूं, मेरी इस टाइम मौत होनी है, मैं ये उपाय करे इससे बच लूं। मैं अपने अंदर ही समा जाए, मृत्यु का भी पता चल जाता है कुंडली में। जी बिल्कुल। 8वां घर आपने पहले बात की है। हाँ जी जी जी। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि अपनी कुंडली कभी ना देखें। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाएं। आप सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इनके इंस्टा या व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो सर मंत्र चैंटिंग करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, तो वो कितना जरूरी है हमारी लाइफ में करना? क्या मंत्रों का कोई वक्त होता है कि इस वक्त पे अगर हम ना करें तो मतलब उसका इफेक्ट सही नहीं मिलता? मंत्रों का उच्चारण हमारी जिंदगी में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मंत्रों से क्या है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जैसे हम कहते हैं कि एक ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, जैसे साउंड फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है ना जी। साउंड फ्रिक्वेंसीज उत्पन्न होती हैं तो और विशेष रूप के लिए एक पर्टिकुलर चीज के लिए किया जाता है। जैसे तिलक लगाने का भी मंत्र होता है, केशव गोविंद बाराय पुरुषोत्तम नमस्तल में प्रसिद्ध तू कांति लक्ष्मी देशों के सुभागिल मतुलन दित्त सत्तम धाराम्यम। और मौली बंधन जो कहते हैं हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसके लिए भी होता है, ये न बद्रोबली राजे दान इंद्रो माँ बलाते पावनुबुद्धि नामे ऋषि माचल माचल। उसके बाद आ जाता है शुद्ध करने के लिए मंत्र, जिसे कहते हैं हम ओम अपवित्र वित्रायम सर्वसायम गतवे ब्रह्मृत पुंडलीकाक्ष मंत्रा है शिचे। उसके बाद जो हम कहते हैं स्वास्तिक वाचक मंत्र, जिसे कहते हैं स्वास्तिनंदो वृद्धशुरासिना पुखा विश्वेदास्वासिनेमी स्वासिना वास्पातिरे धातु। उसके बाद आ जाता है जो हम दिया जलाते हैं, दिया जलाने का भी मंत्र होता है, जिसे कहते हैं शुभ करता कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुताय। तो सर ये तो हो गए मंत्र जो वक्त पे करने वाले हैं। कोई ऐसा मंत्र भी है जो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में, दिन रात कभी भी कर सकते हैं और उसका इफेक्ट हमें मिलता ही मिलता है?
वैसे तो कहा जाता है कि विशेष रूप से जैसे हमें डर लगता है तो हनुमान चालीसा करनी चाहिए, जी। ठीक है ना जी। घर में शुद्धता चाहिए, ज्ञान चाहिए तो गायत्री मंत्र करना चाहिए। जी। और जैसे कोई कठिनाई ज्यादा आ रही है तो हमें शनि भगवान का मंत्र करना चाहिए, नीलाजलम समाभासम रविपुत्रम यमागजम, ठीक है ना जी, जी। ये करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि प्रेमानंद जी हैं, जो हमारे पूजनीय प्रेमानंद जी, वो राधे राधे जाप करते हैं, जी। उनमें उनकी संतुष्टि, उनका मन प्रभावित वही होता है, ठीक है ना जी। सबका मन जो उनसे भगवान के रिलेटेड कहते हैं ना, मैं कृष्ण भगवान की समक्ष ज्यादा अर्पित हूँ, ठीक है ना जी, उन्हें मैं अपना कनेक्टेड हूँ। कनेक्ट करता हूँ उनसे मैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि सबका मन जहां रचता है, जहां उनका मन लगता है कि मैं इनका नाम लेके बहुत खुश हूँ, नाम जप करना चाहिए। तो सर नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए? जो शास्त्रों में भी लिखा है। जी, शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो नॉन वेज जो है वो तामसिक भोजन में आता है। 3 तरह के भोजन होते हैं, तामसिक भोजन, सात्विक भोजन और राजसिक भोजन। जो सात्विक भोजन खाता है, क्योंकि इसको ना मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज के साथ बताता हूँ। जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हाँ जी। ठीक है, ये पहले भी कईयों ने बात की है 5 सेंसेस के रिगार्डिंग। 5 सेंसेस, अब हम चिकन की शॉप पे जाते हैं, देखना पसंद करते हैं खून, बिल्कुल भी नहीं। सुनना पसंद करते हैं, नहीं, चीखे नहीं सुन सकते। जी बिल्कुल, स्मेल करना बिल्कुल नहीं पसंद कर सकते, रॉ हम खा नहीं सकते। नहीं। उसकी जगह हम किसी अच्छी फ्रूट शॉप पे जाते हैं, वहां पे कलर, ट्राई कलर्स दिखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना जी। उसकी मीठे की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। अगर हम उसे स्मेल करते हैं तो फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना जी। अगर हम उन्हें कच्चा भी खा सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं। फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम जवाब दें, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर इंसान तामसिक भोजन खाता है तो उससे क्या है कि उसके पाप ग्रह एक्टिव होते हैं, मंगल एक्टिव होता है, शनि एक्टिव होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद छाया ग्रह भी एक्टिव होते हैं, राहु और केतु, क्योंकि क्या है कि राक्षस ग्रह हैं, इनकी प्रवृत्ति जो है वो राक्षस ग्रह की है, ठीक है ना जी। समुद्र मंथन के समय राहु केतु का वर्णन है ही है, ठीक है। नॉनवेज पाप में गिना जाता है कि ये पाप जी है। बिल्कुल, पाप में गिना जाता है, और जब ये एक्टिव होते हैं तो इंसान की कठिनाइयां बढ़ती हैं, ठीक है। सात्विक जैसे कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, बिल्कुल। ये चीज होती तो सर कई बार हमारा जो ऑरा होता है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है, जैसे आसपास के लोगों की वजह से या कुछ भी। तो ऑरा जो है हमारा वो पॉजिटिव कैसे करे? है। मंत्र उच्चारण और चैंटिंग से, ओम की चैंटिंग से, जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना जी, मेडिटेशन से। उसके बाद आता है हमारा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है ना जी। इससे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। ये कुछ मंत्र उच्चारण से हम बहुत ही कम समय में ऑरा क्लीन कर सकते हो। तो सर एक जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं, हर ग्रह के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। अब किसी का एक ग्रह ठीक होता है, दूसरा खराब हो जाता है, फिर दूसरा ठीक होता है, तीसरा खराब हो जाता है, तो हम उन चीजों में ही उलझ जाते हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसा सरल उपाय कुछ हो जो 9 के 9 ग्रहों पे ही इफेक्ट करे? शिव उपासना, क्योंकि 9 ग्रह के अधिपति स्वयं शिव आप हैं, खुद स्वयं शिव ही हैं जो 9 ग्रह के अधिपति हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद क्या आता है, शिव उपासना करने के बाद, क्योंकि शिव को जहां विराजो वहीं शिव है जी। शिव सबसे सरल भगवान है, जो बहुत जल्दी मान जाते हैं, भोले है ना? भोले हैं, भोलेनाथ कहते हैं हम उन्हें, ठीक है ना जी। तो शिव उपासना ही है, एक जरिया है जिससे आप 9 ग्रह को आप अपने हक में कर सकते हो। ग्रह कैसा भी हो, कितना ही खराब हो, शिव खुद ही आधिपति है 9 ग्रहों की। तो सर ऐसा कौन सा इंसान होता है जिसकी कुंडली हम देखते हैं, शादी से पहले हम कुंडलियां मिलाते हैं, तो जी। ऐसा कौन सा इंसान है जिससे किसी भी इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए? इंडिविजुअली किसी की कितनी ही अच्छी कुंडली है, जैसे मैं हूँ, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन सामने वाला इंसान, उसकी कुंडली ऐसी है कि उससे मुझे तो क्या, किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए। जिसकी कुंडली में संन्यास योग बन रहा, संन्यास योग कैसे? संन्यास योग होता है जिसके 6वें 8वें 12वें घर में शुक्र नीच में हो, 7वां घर जो है उसके अंदर पाप ग्रह और छाया ग्रह बैठे हो, ठीक है जी। उसके बाद आता है बृहस्पति और शनि, अगर इनका मेल हो जाता है तो संन्यास योग बनता है। ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए। तो इनके कोई उपाय होते हैं या करनी ही नहीं चाहिए? उपाय भी होते हैं लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। ऐसा इंसान क्या होता है कि जीवन को त्यागने वाला होता है, आफ्टर मैरिज वो संन्यास ले सकता है, साधु संत बन सकता है, ये होता है, या फिर डाइवोर्स के चांसेस बन सकते हैं। डाइवोर्स के चांसेस। तो सर मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, भविष्यवाणियां की हैं लोगों ने, कि संतों ने, महात्माओं ने, कि 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये कितना सच है?
जी, पहली बात तो ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि अंत ही प्रारंभ है, ये हम भगवत गीता में सब सुनते आ रहे हैं। तो 4 युग हैं, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, अपना कलयुग। कलयुग के जो 4,32,000 का समय है, ठीक है, ये जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली। और जो कहते हैं ये जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, हिमाचल में इतना कुछ हो गया, क्योंकि इस साल का जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य किसका प्रतीक है? अग्नि का। अग्नि जी। प्रलय मचाती है, बिल्कुल मचाती है, ठीक है ना जी। तो अग्नि की प्रलय के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। आपने थोड़ा डिफरेंट बताया, लोग कह रहे हैं कि मंगल का साल है, मंगल का साल है, तो उस वजह से ये दिक्कतें आ रही है। डिपेंड करता है मंगल का सार, वो एस्ट्रोलॉजिक बेसिस पे अगर हम कह रहे हैं, नंबर के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, जी। क्योंकि 5 और जो उन्होंने कर दिया 2025, 5 2 2 9 हो गया, हाँ जी। ठीक है जी। 9 नंबर हम मंगल के रिलेट कर रहे हैं, जी। ठीक है जी। मंगल का साल है, लेकिन स्वामी ग्रह जो है साल का वो हमारे सूर्य वो देव सूर्य है, तो उनकी वजह से ये सब जी। हो रहा है, प्रलय वगैरह। जी बिल्कुल। तो सर, ग्रह दोष और ब्लैक मैजिक जो काला जादू है, इसमें क्या फर्क है? इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर हम बात करें ग्रह दोष और ब्लैक मैजिक, ग्रह दोष जो है वो हम एक कुंडली में देख सकते हैं, जी। ठीक है। किसी का भी जातक का टेवा हमारे पास आता है तो हम उसमें देख सकते हैं पितृ दोष है, मंगल दोष है, या कोई और दोष है, अन्य दोष है, ठीक है ना जी। तो उसके बाद क्या है कि ये अलग मैटर, ब्लैक मैजिक अलग चीज हो जाती है। इसे हम डिस्क्राइब करें, अगर जीवन जो है वो हमारी गाड़ी है और चालक जो है वो ग्रह है, रास्ता जो है वो हम आगे जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे ही उसमें जो कठिनाइयां आती हैं वो हमारे ग्रह दोष होते हैं। अगर कोई और कार आके उसको टक्कर मार दे, वो साइड हो जाए, है ना, उसको हटाने के लिए, वो ब्लैक मैजिक है। अगर सरल भाषा में समझे, ब्लैक मैजिक किया जाता है वो अपने ही करवाते हैं, किसी बिल्कुल। दूसरे को तो पता ही नहीं, पता ही नहीं होता। ठीक है ना जी। वो अपने करवाते हैं, और ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ज्यादा कठिनाई होती हैं। जैसे हम कहते हैं एक्सीडेंट हो जाना, सडन सडन हेल्थ बहुत इशू आ जाना, हेल्थ के इश्यूज आ जाने, डिसेबिलिटीज आ जानी, है ना। जी। उसके कारण क्या है कि जैसे इंसान की आधी हो जाती है लाइफ। तो ये ब्लैक मैजिक का पता कैसे चलता है कि हम पे किसी ने काला जादू किया है? इमीडिएट सब कुछ हो जाना, जैसे हम कहते हैं कि सोचन शक्ति, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन हो जाना, इमीडिएट डिप्रेशन हो जाना, सब कुछ सही चल रहा है, फिर से एकदम मनी फाइनेंशियल लॉस हो जाना, एकदम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जानी कि अराउंडिंग समझ ही ना, सोचन शक्ति खत्म हो जानी इंसान की, ये दिक्कत है। सर, एक राहु और शनि को, एक ऐसा ग्रह लोग बहुत डरते हैं, हम्म। इन दो ग्रहों से बहुत डरते हैं। अब जिसका ड्राइवर नंबर ही 4 है, राहु का है, या 8 है शनि का, तो मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो फलते फूलते हैं, अच्छा काम करते हैं, सब कुछ अच्छा है, लग्जरी लाइफ है, पैसा है, सब कुछ है, उन पर इस चीज का बैड इफेक्ट नहीं होता। तो इनका कॉम्बिनेशन, यह जरूरी है कि राहु हमेशा बैड इफेक्ट देता है या शनि हमेशा बैड इफेक्ट? तो जैसे आपने पूछा कि राहु और शनि बुरे फल ही देते हैं, राहु है छाया ग्रह और शनि है जो हमारा पाप ग्रह। शनि कहते हैं शनि इज मनी, है ना। शनि अगर प्रबल हो तो इंसान बहुत ज्यादा तरक्की करता है, लेकिन साथ साथ ही आ जाए तो पीछे आ जाता है। वही राहु देखिए, राहु कहते हैं डिस्टर्बेंस। राहु अगर अच्छा हो तो इंसान बहुत टेक्निकल माइंड का होता है, इंसान बहुत तरक्की करता है। अगर वही दिक्कत परेशानी देने लग जाए तो कोर्ट कचहरी हरासमेंट फीस करा देता है। वैसे ही 9 ग्रह की वाणी है। सूर्य कहे मैं राज करूं, चंद्रमा कहे मैं मन शांत करूं, बुध कहे मैं सोचने शक्ति, बृहस्पति कहे मैं ज्ञान का भंडार, शुक्र कहे मैं सौंदर्य का मालिक, केतु कहे मैं भ्रमित करूं, ब्रह्मांड कराऊं, इंसान को जगत घुमाऊं, राहु कहे मैं इंसान को ऐसी माया दिखाऊं, ना सोचने दूं, ना काम करने दूं, मैं कुछ ना दूं, अगर मैं बिगड़ जाऊं तो इंसान को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाऊं। वहीं शनि कहे मैं इंसान को कठिनाई दिखाऊं, इंसान बनाऊं, उतना मजबूत बनाऊं कि सब कुछ करने का बल प्राप्त कराऊं। तो सर, कोई ऐसा उपाय जो राहु और शनि दोनों के लिए ही हो, लेकिन एक ही उपाय हो? काले चने और काले तिल का दान करें। काले चने जो है वो राहु को, और जो काले तिल है वो शनि। कोई क्वांटिटी उसकी या कुछ? श्रद्धा क्वांटिटी होती है। श्रद्धा क्वांटिटी कोई किस दिन, कोई स्पेसिफिक? शनिवार। शनिवार कितने टाइम करना है ये 7 शनिवार का उपाय। 7 शनिवार। तो सर, एक रावण को लेके काफी टिप्पणियां होती हैं ना, काफी पॉडकास्ट में भी लोगों ने बोला है। कोई बोलता है रावण बहुत अच्छा था, रावण बहुत बुरा था, कोई बोलता है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग सच में, एक्चुअल में क्या सच क्या है कि रावण राक्षस था सच में? रावण के पिता का नाम क्या है? आप ऋषि विशर्वा। ऋषि विशर्वा के पिता का नाम क्या है? ऋषि पुलस्त। ऋषि पुलस्त के पिता का नाम क्या है? स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के पुत्र का पुत्र का पुत्र राक्षस कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता जी। रावण की माता का नाम क्या है? कैक्सी। कैक्सी किनकी बेटी है? असुरराज सोमाली की और कमुंती माता की। ब्रह्मा का पुत्र कभी ब्रह्मा के पुत्र का पुत्र राक्षस नहीं हो सकता। जी। तो जो लोग कहते हैं कि रावण बहुत बुरे थे, उन्होंने
काफी पाप किए थे, उस वजह से वो राक्षस की उसमें आए, या उन्होंने उसके बाद भी काफी पाप किए, सीता मैया को उठाया, जो मतलब ये सब जो है वो ये मतलब सोचा समझा था या उनसे हो गया, अचानक से हो गया था, ये उन्होंने गलत पाप किया था? ये पूर्व जन्म के जो कर्म किए थे, फिर बात कर्म पे आ जाती है। जी। जो कर्मों के कारण उन्हें सब भोगना पड़ा, क्योंकि वो तो स्वयं कहते हैं 4 वेदों के शास्त्रों के सबके ज्ञाता थे, बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र के स्वयं ज्ञाता थे। जी। क्या वो खुद नहीं देखते? 9 ग्रह उनके बल में थे, हाँ जी। क्योंकि उन्होंने स्वयं शुक्राचार्य से जो ग्रह बल है वो लिया हुआ था, वो विद्या प्राप्त की हुई थी शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य। जी। तो जो है पूर्व जन्म के कर्म के कारण ये सब कुछ हुआ, कि उनकी जो मृत्यु है वो श्री रामचंद्र के हाथों लिखी हुई थी। एक सर, इन सब चीजों में मेरा एक सवाल रह गया जो मैं काफी टाइम से पूछना चाह रही थी कि नजर क्या होती है? नजर लगती है, आपने देखा होगा, नजर लगने से लोगों के काम खराब होते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो ये कितना सच है, कितना झूठ है? नजर जो है वो हम कह सकते हैं कि इंसान जब किसी को देखता है, एक होता है सकारात्मक तरीके से देखना, अच्छे नजरिए से देखना, एक होता है नकारात्मक तरीके से देखना, जेलस करना। जेलस। जिसके कारण क्या है कि इंसान जब नकारात्मक ऊर्जा से देखता है किसी को, तो क्या है कि वो उसकी चीजों को ज्यादातर देखता है। आजकल देखा होगा, हम कहीं भी जाते हैं तो कई बार क्या है, किराना स्टोर में जो गल्ला होता है उसमें नोटों से भरे होता है, तो हम देखते हैं इसके पास कितने पैसे हैं। बहुत पैसे हैं। उसी समय उनका काम डाउन होना शुरू हो जाता है, मंदी आ जाती है उनके काम में। ये प्रभाव होता है। हम कहते हैं वो नई गाड़ी लेके आया है ना, हम जेलस करते हैं, ये क्यों ले आया, कैसे ले आया, ये तो गलत काम करता है, ऐसे उसकी गाड़ी पे स्क्रैचेस या एक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। बिल्कुल। ये नजर रियल है, लेकिन नजर दोष का निवारण उतना ही सिंपल है। कैसे हो सकता है इसका निवारण? राई और मिर्च लेके 7 बार अपने सिर से घुमा के अग्निदेव को डाल देंगे। सर, अगर हर रोज इंसान को नजर लगती रहे तो ये रोज तो इंसान नहीं कर सकता फिर। तो इसका जो है हमें पूजन करवाना चाहिए जी, वो पूजन होता है इसका, ग्रह दोष का कहते हैं हम, जैसे नजर दोष का रियल पूजन होता है। पूजन के द्वारा हम नजर दोष को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सर, ये पता कैसे चलता है कि नजर लगी है? क्योंकि कई बार हमारे ग्रह ऐसे होते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या हमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो हमारे ग्रहों की वजह से भी होता है या हमारे कर्मों की वजह से होता है? उसके लिए आपको टेवा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि टेवा दे के ही हम ग्रह दोष निश्चित कर सकते हैं कि ग्रह दोष है या नजर दोष है, टोक दोष है, या उसमें पितृ दोष है, मंगल दोष है, क्या दोष है, किसके रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सर, गणेश उत्सव चल रहा है, तो आजकल लोग, शुरू से ही प्रथा चलती आ रही है कि गणेश मतलब मूर्ति विसर्जन करते हैं, तो ये कितना सही है करना? असल में अगर देखा जाए तो गणेश जी को हम आजकल घर कितने टाइम के लिए लेके आते हैं? 1.5 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन। 21 दिन। 21 दिन रेयर है परंपरा में, लेकिन 10 दिन के लिए सभी लेके आते हैं, जो पारंपरिक है जी। लेकिन क्या है इसमें, जब गणेश जी का हम कहते हैं कि विसर्जन करना सही है गलत है, हमारे अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो महाभारत लिखने के लिए व्यास जी ने गणेश जी को चुना जी। उसके भी जो है शास्त्रार्थ हुए एक तरह के, कि उन्होंने कहा कि मैं आपकी महाभारत लिखूंगा लेकिन आपके श्लोक नहीं रुकने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि जब व्यास जी ने श्लोक शुरू किए, उन्हें पता था कि गणेश जी स्वयं भगवान है, वो एक तरह से एक सांस लिखे जा रहे थे, लेकिन कलम बार बार टूट रही थी। तो उन्होंने, व्यास जी ने क्या किया कि मंत्र और तेज पढ़ने शुरू कर दिए। तो उसके कारण क्या है कि गणेश जी ने अपना दांत तोड़ लिया, जो अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है, अहंकार टूटने का प्रतीक है। तब उन्होंने, व्यास जी ने सांस लिया। उसके बाद उन्होंने आगे कथा लिखनी शुरू की। लिखते लिखते क्या है कि वो गणेश जी लाल होने लग गए। ठीक है जी। तो उन्हें शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए उन्होंने जल में स्नान करवाया। स्नान करवाया, उसको लोगों ने विसर्जन बना लिया। जी 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 जी। तो मतलब ये गलत ही है एक तरीके से करना? एक तरह से गलत ही है, क्योंकि हम गज वज के एक गणेश जी को अपने घर लेकर आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान रखते हैं, अपने बाल रूपी, जैसे कि बाल रूप गणेश जी हैं, जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे उनका ध्यान रखते हैं जी। उसके बाद उन्हें विसर्जित कर देते हैं। तो ये गलत है। असल में विसर्जित क्या होती है, जो मूर्ति अखंड हो जाती है उसे हम जल में प्रवाहित कर देते हैं। बिल्कुल। वो तो खंड नहीं हुए, नहीं, वो तो एक प्रथा अब चल चुकी है, प्रथा को कभी मोड़ा नहीं जाता। प्रथा जो चल चुकी है वो आगे वही चलने वाली है, एक इंसान के कहने से कुछ नहीं। तो सर, एक बलि प्रथा क्या है? बलि प्रथा बहुत चल रही है ना, वैसे तो शुरू से ही चलती आ रही है, तो ये बलि प्रथा क्या है? असल में जो बलि प्रथा है वो आजकल लोगों ने अपने कह लिया कि देवी माँ बलि चाहते हैं। जी जी। जो स्वयं पशुपति नाथ जी के समक्ष हो, क्या प्रभु को अच्छा लगेगा कि हम उनके जीव काट के उनको समर्पित कर रहे हैं? भी नहीं।
उन्होंने जन्म दिया है। जी बिल्कुल। असल में क्या हुआ था, जब रक्त बीज का माँ काली ने संहार किया था, जी तब क्या है, कटोरे में रक्त बीज का रक्त नीचे ना गिरे तो उसमें उन्होंने एकत्रित किया था। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने पी लिया था। जैसे कहते हैं कि काली माता ने रक्त बीज का संहार किया था, तो वहां से प्रथा आने लगी। लोगों को ये लगता है कि काली माता को खून अर्पित बलि होता है। चढ़ाते हैं, जी, बलि देते खून हैं। तो अर्पित। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ ये लोगों ने बनाया है जी, बलि प्रथा। कभी नहीं पशुपतिनाथ जी चाहेंगे कि उनके जीवों की हत्या हो और उन्हें समर्पित दुख किया जाए। पहुंचे। जी बिल्कुल। तो सर आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी, ऐसा है कि देखिए, भ्रमित ना होएं, भगवान पे श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, सभी काम बनते हैं। ग्रहों का फल अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन उपाय करने पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। समय लगता है लेकिन काम बनते हैं। तो संपर्क करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। तो सर आज आपने बहुत ज्ञान दिया, बहुत सी बातें क्लियर हुई हैं हमें कि ग्रहों का हमारी लाइफ में क्या असर होता है या कर्मों से हम अपना भविष्य कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे सनातन परसागर के साथ बने रहें।